आपातकालीन सेवा 112 के माध्यम से थाना मुंशियारी पुलिस को सूचना प्राप्त हुई कि खलिया टॉप क्षेत्र में एक महिला तीर्थयात्री के पैर में चोट लग गई है, जिसके कारण वह स्वयं वहां से लौटने में असमर्थ है। उक्त सूचना प्राप्त होते ही थानाध्यक्ष मुंशियारी श्री अनिल आर्या पुलिस टीम सहित तत्काल मौके के लिए रवाना हुए। पुलिस टीम ने घायल महिला श्रीमती गीता पत्नी श्री संजय कुमार निवासी पटना बिहार को उनके परिजनों व स्थानीय लोगों की सहायता से सुरक्षित रेस्क्यू कर कस्बा मुंशियारी पहुंचाया। मुंशियारी पहुंचने पर महिला को प्राथमिक उपचार प्रदान किया गया। संत नारायण स्वामी राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय नारायण नगर में विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर नमामि गंगे एनएसएस और रेड क्रॉस के बैनर तले एक विशाल रैली का आयोजन किया गया। प्राचार्य प्रोफेसर प्रेमलता पंत की अध्यक्षता में तथा नोडल अधिकारियों की उपस्थिति में दिनेश कोहली और डॉक्टर रसीम टमटा के निर्देशन में रैली के पश्चात शपथ ग्रहण भी करी गई। विश्व पर्यावरण दिवस हमें यह याद दिलाता कि हमारी पृथ्वी हमारी माँ है और उसकी रक्षा करना हमारा प्रथम कर्तव्य है। और बढ़ता प्रदूषण, जंगलों की कटाई और जलवायु परिवर्तन आज हमारे सामने गंभीर चुनौतियां हैं। प्रत्येक व्यक्ति को अपने दैनिक जीवन में छोटे छोटे बदलाव लाने होंगे, जैसे प्लास्टिक का उपयोग कम करना, वृक्षारोपण करना और जल संरक्षण को अपनाना। हमारा एक पेड़ लगाने का छोटा सा प्रयास भविष्य में बड़ा बदलाव ला सकता है। बता दें कि इससे पूर्व राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय नारायण नगर द्वारा नशा मुक्ति जागरूकता अभियान के अंतर्गत मैराथन दौड़ का भी आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम की अध्यक्षता महाविद्यालय की प्राचार्य प्रोफेसर प्रेमलता पंत ने की, जबकि नोडल अधिकारी डॉक्टर पंकज भट्ट व सदस्य मनोज कुमार आर्य के कुशल निर्देशन में इसे सफलतापूर्वक संपन्न किया गया। कार्यक्रम में महाविद्यालय समस्त शिक्षकों, कर्मचारियों और छात्र छात्राओं ने उत्साहपूर्वक भाग लिया। प्राचार्य प्रोफेसर प्रेमलता पंत ने अपने संबोधन में नशामुक्त समाज के निर्माण में युवाओं की भूमिका पर बल दिया। एक देश एक कृषि एक टीम विकसित कृषि संकल्प अभियान। जिले में विकसित कृषि संकल्प अभियान के तहत वैज्ञानिक जिले के दूरदराज इलाकों में तक पहुंच रहे हैं। कृषि, पशुपालन, उद्यान, डेयरी, मत्स्य, ग्राम विकास और वन विभाग के कार्मिक भी किसानों तक अपनी योजनाओं को पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। कृषि विज्ञान केंद्र गैना पिथौरागढ़ के प्रभारी वरिष्ठ वैज्ञानिक डॉक्टर जीएस बिष्ट ने डिडियाट ब्लॉक में किसानों को उन्नत प्रजाति के फलों के उत्पादन पर जोर दिया। डॉक्टर अभिषेक बहुगुणा ने मुनाकोट ब्लॉक के गोरीहाट, मजीरकांडा, दिंगास, मरसोली, अड़किनी, कुइतड़, रियासी, गैना, सोन बिलई, बड़ावे आदि गांवों में किसानों को सब्जी उत्पादन की नई नई तकनीक, कीवी उत्पादन एवं पॉली हाउस के महत्व के बारे में बताया। डॉक्टर महेंद्र सिंह ने भिंड ब्लॉक के सभागार में कासनी, सुवाकोट, लेलू, मतानी, झुणी, वास्ते, संदर, बांस, मैतोली एवं घुरमनी गांव के किसानों को आधुनिक तरीके से मौन पालन एवं मशरूम उत्पादन के बारे में जानकारी दी। धारचूला में डॉक्टर अंतकार सिंह एवं डॉक्टर कंचन आर्या ने ब्लॉक के सोबिला, खेत, गोठी, मारचा, पांगला, तांकुल, गुंजी, कुटी, बरम और चामी गांव में किसानों को प्राकृतिक खेती में जीवमृत एवं घन जीवमृत के महत्व के बारे में एवं पशुपालन में किसानों को नई तकनीकों के बारे में तथा पशुओं में लगने वाली बीमारियों के बारे में एवं इनके प्रबंधन के बारे में जानकारी दी। डॉक्टर चेतन कुमार भट्ट ने डिडियाट ब्लॉक के कुकरली, बरम, बचकुड़ी, घोरपट्टा, सांदेव में जानकारी दी। बता दें कि डॉक्टर स्वाति करब्याल ने गंगुलियाट ब्लॉक के पोखरी, चोली, बनकोट, देवराली, पंत गणाई, फड़ियाली, सिमलता में जानकारी दी। इस अभियान में जिले के किसानों की विभिन्न समस्याओं का समाधान भी हुआ। दत्त कापड़ी है, मैं पलेटा में रहता हूँ और मैंने ये कीवी के पौधे लगा रखे हैं जो मुझे गैना फार्म, हॉर्टिकल्चर दोनों विभागों से मिले और कुछ मैं खरीद के भी लाया। और बार बार जो भी रोग आता है, जो भी परेशानी होती है, मैं डॉक्टर साहब को फ़ोन करता हूँ और वो मेरे उस बीमारी का समाधान बता देते हैं। अभी ये पौधों में ये रोग आया था तो मैंने खाली इसकी वीडियो भेजी थी डॉक्टर साहब को, उन्होंने इसका समाधान बता दिया कि फिक्र करने की कोई ज़रूरत नहीं है, ये धूप ज़्यादा पड़ने से हो गया है करके। मुझे तो फिक्र हो रही थी कोई रोग तो नहीं आ गया, लेकिन बाद में डॉक्टर साहब ने जब यहाँ आके देखा तो वो बता रहे थे कि ये उसके वजह से हुआ। और जो आज का ये विकसित भारत अभियान चल रहा है, इससे हमें बहुत कुछ सीखने को मिल रहा है। अपनी सारी समस्याएं हम उन लोगों को बताते हैं और वो हमारा सब समाधान कर देते हैं।
धारचूला के चौदास में बीएसएनएल के नेटवर्क से जनता पूरी तरह से परेशान है। कई बार ज्ञापन दे दिए गए हैं, कई बार बीएसएनएल के खिलाफ धरना प्रदर्शन भी कर दिया गया है। उसके बाद भी 2.5 साल के उपरांत भी अभी तक बीएसएनएल के द्वारा एक वीसेट चौदास में स्थापित नहीं किया गया है। बता दें कि अमर सिंह व गगन सिंह पतियाल पूर्व प्रधान व उनके साथ आए अन्य व्यक्तियों के द्वारा आज उप जिलाधिकारी को भी एक ज्ञापन दिया गया। साथ ही उनके द्वारा दर्जा राज्य मंत्री अशोक सिंह नबियाल को भी ज्ञापन दिया है। अब गांव वाले कहीं न कहीं आर पार की लड़ाई के लिए तैयार हैं। स्थिति बहुत गंभीर है, क्योंकि जिस तरह से इन लोगों ने हमें ठग रखा है कि अभी तक कि वीसेट नहीं आया, लेकिन इनका कब आएगा वीसेट? 2.5 साल हो चुके हैं और जिस कारण गांव वालों को बहुत परेशानी हो रही है। वहाँ पे कोई नेटवर्क की सुविधा नहीं है। क्या नाम है? अभी जियो का नेटवर्क चल रहा है सिरखा में, लेकिन बहुत ही स्लो है, वो ढंग से चलता नहीं है, जिस कारण हमें बहुत परेशानी होती है गाँव में। आर्मी के पार्क के समीप भारी गंदगी देखने को मिल रही है। बता दें कि आर्मी के द्वारा पार्क में तो पूरी तरह से साफ सफाई की व्यवस्था कर रखी है, परंतु कहीं न कहीं जो सड़क धारचूला के एनएच को जोड़ती है, तवाघाट चौराहे की तरफ आती है, उस सड़क में गंदगी का ढेर लगातार नजर आ रहा है। आदि कैलाश यात्री इसी समय इस रोड से गुजर रहे हैं और कहीं न कहीं वाहन भी यहाँ खड़े करते हैं। पॉलीथीन का ढेर लगातार नजर आ रहा है। सड़क की सफाई की व्यवस्था कहीं न कहीं आर्मी के द्वारा स्वयं करनी होनी चाहिए, क्योंकि आर्मी के ही पार्क के समीप उक्त गंदगी का ढेर लगा है और नगर पालिका की परिधि से बाहर उक्त सड़क है। प्रशासन को संज्ञान लेने की भी आवश्यकता है कि ये सड़क आखिर इतनी मस्त सड़क बन चुकी है, परंतु इसमें कहीं ना कहीं गंदगी का ढेर लगने से आदि कैलाश में जो यात्री जो बाइकर्स आ रहे हैं उनको कहीं ना कहीं फजीयत का सामना करना पड़ रहा है। धारचूला से पांगला को चलने वाली बस में 70 से 80 यात्री लगातार ठूसे जा रहे हैं। स्थानीय छिपला केदार यूनियन के द्वारा कड़ी आपत्ति दर्ज की गई है। उन्होंने कहा कि दुर्गम क्षेत्र में वो बस चल रही है और कहीं न कहीं बस मानक से ज़्यादा यात्री बैठा रही है। परिवहन विभाग ने संज्ञान लेने की नितांत आवश्यकता है। जब टैक्सी गाड़ियों का कहीं न कहीं ओवरलोडिंग में चालान होता है तो इस बस के साथ क्यों रियायत दी गई है? स्थानीय छिपला केदार के अध्यक्ष केसर सिंह धामी के द्वारा कहीं न कहीं आरटीओ की शैली पर आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि परिवहन विभाग के आरटीओ को ये देखना चाहिए कि दुर्गम क्षेत्र में चल रही बस के मानक क्या हैं और बस कितनी सवारियों को ढो रही है। कहीं बड़ी दुर्घटना हो सकती है, जिसमें कहीं न कहीं फिर प्रशासन की फजीयत। भारत तिब्बत चाइना व्यापार के व्यापारी जीवन सिंह रौंकली के द्वारा फिर से सरकार से गुहार लगाई गई है कि जल्दी ही तिब्बत का व्यापार खोला जाए, जिससे कि हमारे धारचूला के स्थानीय व्यापारियों को कहीं न कहीं अपना सामान और अपनी पुरानी वसूली करने का मौका मिल सके। उन्होंने कहा कि हम लोग लाखों के कर्ज में डूब चुके हैं और सरकार से उत्तराखंड से लेकर दिल्ली तक हम गुहार लगा चुके हैं, परंतु अभी तक हमारी गुहार कोई नहीं सुन रहा है। 30 तारीख से मानसून की यात्रा भी शुरू की जा रही है, परंतु हमारे व्यापारियों का भविष्य अंधकार में अभी भी लग रहा है। वहीं नेपाल से कारोबार लगातार जारी है। उन्होंने भारत सरकार से अनुरोध किया है कि तत्काल धारचूला से भी लिपुलेख के जरिए हमारा व्यापार शुरू कराया जाए। कोविड के हिसाब से जो है 2019 से बंद पड़ा है। हमारा जो है यहाँ से सामान ऊपर गया है, वहाँ भी जो है सामान का क्या हालत है अभी तक हमने कोई देखभाल नहीं चाहिए, जो ने हमको इन्फॉर्मेशन दिया है। तो हम चाहते हैं कि जब जो है नाथुला धर्रा खुल गया, यात्री पार्टी और लिपुलेख दर्जा से जो है हमारा इंडिया का जो है बड़ा कैलाश खुल गया, हम ये भी चाहते हैं कि हमारा भी जो व्यापार खोले ताकि वहाँ का सामान देख ताक करके वहाँ का बेच बाच के आए। हम वहाँ का सामान नीचे नहीं सकते, हमारे डिमांड के हिसाब से जो है सामान ले जाते हैं। सामान नीचे लाने से यहाँ कोई फ़ायदा नहीं है, न हम कोई खरीद सकते हैं। लेकिन हम इस बात का दुख है कि इतना हमने जो है ये देहरादून मुख्यमंत्री की पुष्कर धामी के पास भी गए डेलीगेशन पार्टी, उसके साथ ही साथ दिल्ली भी गए। हम जो है जहाँ जब मिलना था वहाँ मिल गए, विदेश से चले गए, वाणिज्य मंत्री के पास गए,
इसी प्रकार जो है देहरादून भी गए, लेकिन अभी तक उसमें कोई जो है चल होगा या खुलेगा नहीं होगा, क्योंकि आश्वासन हमको नहीं मिला। उसके बाद अजय टप्टा जी आए थे, उनसे भी हमने लिखित दिया, उन्होंने बोला कि कार्रवाई चल रहा। लेकिन अभी जो है हम मार्च अप्रैल में गए थे 25 को, उसके बाद दिल्ली गए थे मार्च 10-15 को गए थे, लेकिन अभी तक कोई सुना नहीं। हम ये चाहते हैं कि हमको ये परेशान है कि वहाँ का सामान का है सबसे ज़्यादा परेशान, क्योंकि जो है 6 साल का है। और उसके बाद क्या है, अभी हम जाएंगे तो उनके सामान की अपनी देखभाल करना है, और जो चीज़ें बिकना है बिके है, फेंकने वाले सामान फेंक लेंगे। लेकिन उसमें एक दिक्कत ये है कि जो 6 साल तक वो लोग किराए ले रहे हैं, उसके बाद सामान दरवाज़ा खोल के सामान हमको दे रहे हैं। तो हम चाहते हैं ना, नबी हुआ तो इस साल व्यापार खोले ताकि हम लोग को राहत मिले। नहीं तो हमारी सामान वहाँ नबी हो तो करीब 60-65 आदमी का दुकान वहाँ पर पड़ा है, सामान है। नबी को तो कम से कम के लाख से लेकर 15-18 लाख तक के सामान वहाँ पड़ा हुआ है। मेरा नाम जीवन से रोंगली है और व्यापार संघ का अध्यक्ष हूँ। Please do like, share and subscribe DCL News.